प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। निर्गमन ग्रंथ अध्याय हम 15 वाक्य 26 में पढ़ते हैं। ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा। हालेलुया। जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें प्रभु की वाणी सुनना और उनके अनुसार हमें जीना है। हालेलुया, हालेलुया। आज ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु की वाणी सुनिए और उसका पालन करिए। आपके जीवन की शिक्षा मिल रही है। हालेलुया। वचन सुनिए, पालन करिएगा। पता है मिस्रियों पर परमेश्वर ने कितना भारी अकाल भेजा था, क्योंकि आज हम सब इस्राएली प्रभु की वाणी सुनेंगे और उनके अनुसार चलेंगे। मिस्री लोग घमंडी, गर्वीले और परमेश्वर की वाणी के अनसुनी करने वाले, आज उन पर कितनी विपत्तियां बाढ़ा पड़ा, बहुत भारी विपत्तियां, उन्हें दुख झेलना पड़ा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब प्रभु की वाणी सुनेंगे और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य हम पढ़ेंगे। 1 में ईश्वर कहते हैं, पुत्र यदि मेरी शिक्षा को मत भुलाओ। ईश्वर कहते हैं, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो। हालेलुया। ये आपकी जीवन की शिक्षा है मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए हमें उनके वाणी के, उनकी शिक्षा को सुनना है, उसे भुलाना नहीं है। हमें उसका पालन करेंगे। जब उसका हम पालन करेंगे हमें सब कुछ देखने को अच्छा मिलेगा। हालेलुया। तो मेरी शिक्षा को मत भुलाओ और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, उसे भुलाना मत। ये हमारे जीवन की एक शिक्षा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमें भूल जाएंगे उनकी शिक्षा को, उनके वचन के भूल जाएंगे, तो सोच लो हमें मिस्रियों की तरह हम बर्बाद हो जाएंगे। हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 से 6 तक। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो। तुम सारे हृदय से अपने प्रभु का भरोसा करो और ये अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो कि मैं बुद्धिमान हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो और वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। अब घबराना नहीं है। क्या करना है? तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो। किसका भरोसा करना है?
अपने प्रभु पर भरोसा रखो। हालेलुया, हालेलुया। और ये अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बलवान हूँ। अपनी बुद्धि और बल पर भरोसा मत करिए, अपने धन पर, बल पर, बुद्धि पर भरोसा मत करिए मेरे भाई मेरे बहनों। हमें भरोसा करना है तो अपने प्रभु पर करना है। ये जीवन की एक शिक्षा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो। अपने जो भी कार्य करो अपने प्रभु का ध्यान रखो और वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा, कभी भटकने नहीं देगा। हालेलुया, कभी भी भटकने नहीं देगा, कभी फंसने नहीं देगा, कभी उलझने नहीं देगा। वो आपके जीवन में आशीर्वाद देगा। हालेलुया। ये जीवन की शिक्षा है मेरे भाई मेरे बहनों, इसके कभी मत भूलिएगा। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ फिर अध्याय हम 5 वाक्य 1 से 2 तक पढ़ते हैं। पुत्र मेरे शब्दों पर ध्यान दो, मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो। पुत्र मेरे शब्द पर ध्यान दो, मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो, जिससे तुम विवेकशील बने रहो और तुम्हारे ओठ ज्ञान की बातें बोले। हालेलुया, हालेलुया। देखो, पुत्र कहकर हम सबों को पुकारा जा रहा है। पुत्र कहकर, पुत्रों मेरे शब्द पर ध्यान दो, मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो, जिससे तुम विवेकशील बने रहो, बुद्धिदार बने रहो, तुम्हारे ओठ ज्ञान की बातें बोले। कौन सा ओठ बोले? ज्ञान की बात बोले। कब बोलेंगे? जब मैं प्रभु की शिक्षा सुनेंगे और उसका पालन करेंगे तो मैं बुद्धिमान बनूंगा, मेरा ओठ ज्ञान की बात बोलेगा। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है हमें शिक्षा को सुनना और हमें उसका पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम सुनते हैं इसका पालन नहीं करते हैं तब मैं मिस्रियों की तरह नष्ट हो जाऊंगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, मिस्र के गुलामी से छुड़ाने के लिए और सारे मिस्रियों को एक एक संदेश दिया छोड़ने के लिए, मगर इस्राएली लोगों को मिस्री लोग नहीं छोड़ा, अपने घमंड में आ गया। हालेलुया। परमेश्वर की वाणी को नहीं सुना और अपने अहंकार, अपने घमंड में आया, सारे मिस्री लोग नष्ट हो गए। हालेलुया। जो वचन सुनेगा, उसका पालन नहीं करेगा, वो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं उनका खाना पीना रहना सारे मिस्रियों का हराम हो गया। एकदम पूरे मच्छरों से लेकर, मेघट से भरकर, सांपों से भरकर, पानी से पूर्ण हो गया। उनकी सब कुछ बर्बाद हो गया, पशु पक्षी सब बर्बाद हो गया मिस्री लोगों का। लास्ट में उन लोगों को झुककर उन्हें विदा करना पड़ा। हालेलुया। तो इसी तरह हम लोग प्रभु के वचन सुनेंगे, उसका पालन करेंगे, हम लोग बच जाएंगे। हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य हम 11 से 12 तक पढ़ते हैं। देखिए, पुत्र प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो। देख लो, पुत्र प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उसकी फटकार का बुरा मत मानो। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को दंड देता है, उसी प्रकार प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। हालेलुया। पिता की फटकार से पुत्र यदि दूर चला जाता है तो पुत्र कहाँ चला जाता है? पिता के फटकार से यदि पुत्र दूर हो जाता है तो पुत्र कहाँ चला जाता है? कहाँ चल जाता? अंधकार में भटकता है। हालेलुया। प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो। प्रभु के
अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उसकी फटकार का बुरा मत मानो। यदि पापा यदि फटकारता है, डांटता है तो उसे बुरा मत मानो, उसे बुरा मत मानो। जितने ही फटकारता है उतने ही अपने पिता के करीब चले आओ। हालेलुया। आपका पिता आपको डांटता है, फटकारता है तो दूर मत चले जाओ और पिता के करीब आओ ना, और पिता के करीब आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं कभी कभी मैं देखता हूँ माता लोग गोदी के बच्चों को अपनी गोदी में लेकर दूध पिलाती है और बच्चा तंग करता है, माता लोग अपने बच्चों को उठाकर उधर कर देती है, फिर बच्चा धीरे 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 माता के पास में आकर उनके गोदी में आकर के बैठ जाता है कि नहीं। तो माता क्या करती है, धीरे से आंचल उनके आंचल से ढक लेती है, करती है कि नहीं, प्यार करती है कि नहीं। ओ हमें पिता के फटकार से दूर नहीं जाना है। पिता हमारा फटकारता है, अब और अपने पिता के करीब आना है। जितनी मैं फटकारेगा उतनी अपने पिता के करीब में आऊंगा। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को दंड देता है उसी प्रकार प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंडित करेगा। हालेलुया। देख लो, आप लोग जिसे प्यार करेंगे उन्हीं के डांटेंगे और दूसरे के डांटने का अधिकार नहीं है। अब एक हम मुंडे डांटे उठे डांटे नहीं डांट पाएंगे ना। जिसे बहुत प्यार करते हैं, जिसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं व्यक्ति को डांटेगा। क्यों डांटेगा? क्योंकि ये अपने लोग होते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्यार से फटकार से हमें दूर नहीं जाना है। परमेश्वर यदि हमें फटकारता है तो सोच लो कि बड़े खुशी के साथ उनके सन्निधि में उनके करीब आ जाना है। हालेलुया, हालेलुया। पिता के फटकार से दूर जाना नहीं है। पिता के फटकार से यदि पुत्र दूर यदि चला गया तो सोच लो कि वो कहाँ चला गया। आप लोग जानते हैं कहाँ चला जाएगा, भटक जाएगा, भटक जाएगा। इसलिए जितनी हमारा पिता हमें डांटता है उतनी अपने पिता के करीब मैं रहूँगा और उसके बात को सुनूंगा, इनके एक एक बाणी की सुनूंगा, उनके वचन की सुनूंगा, उनके वचन का पालन करके मैं जीवन को आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। कोई पिता नहीं सोचता है कि मेरा पुत्र अंधकार में भटके, पाप में भटके, मेरा पुत्र जाकर नजायज जगह पर जाए। हर पिता की डांट वही होता है। उसी तरह मेरे स्वर्गीय पिता की डांट वही है। मेरे भाई मेरे बहनों, हमें उनकी शिक्षा को सुनना और उसके शिक्षा का हमें पालन करना, मैं बच जाऊंगा। हालेलुया। जब मैं उनके वचन की सुनूंगा, उसके वचन का पालन करूंगा तब मैं बच जाऊंगा। हमें बचना है, नहीं तो जानते हैं मिस्री लोगों का क्या हाल हुआ। ईश्वर के वचन को अनसुना कर दिया, एकदम अनसुना कर दिया। आज मिस्र लोग एकदम बर्बाद हो गया। बर्बाद होने के बाद में लास्ट में प्रभु के आज्ञा का पालन उन्हें करना ही पड़ा। इस लास्ट में गंवाने के बाद में, सब बिगड़ जाने के बाद में फिर यदि आज्ञा का पालन करना शुरू करेंगे तो बर्बाद होने के बाद में नहीं, पहले से याद करो, ये शिक्षा का पालन करिएगा, सुनिएगा, आप लोग बच जाएंगे। सारे लोगों को जय यीशु।